सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, welcome to entgurgaon.com. I am Dr. Manish Prakash, Senior ENT Consultant at Mayom Hospital, Gurgaon. आज हम आप लोगों से फॉरेन बॉडी इन ENT के बारे में बात करेंगे। फॉरेन बॉडीज़ क्या होती हैं? हमने अक्सर देखा है कि बच्चे कई बार खेलते खेलते या शरारत में एक दूसरे के अंदर या अपने नाक में, कान में कई बार कोई फॉरेन बॉडी डाल लेते हैं। फॉरेन बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी से अलग होती है और हम उसको एक्सीडेंटली अपने बॉडी में अंदर डाल देते हैं और हमारे बॉडी में जाने के बाद हमें ये बॉडी में परेशानी करती है, तकलीफ़ देती है, जो कि दर्द हो सकता है, सांस के रास्ते में ब्लॉकेज हो सकता है, सूजन हो सकता है और खाना निगलने में परेशानी हो सकती है। आइए तो जानते हैं कितने तरह की फॉरेन बॉडीज़ होती हैं। फॉरेन बॉडीज़ को हम लोग बेसिकली डिवाइड करते हैं दो तरीके से। एक नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज़ हो गई, एक लिविंग फॉरेन बॉडीज़ हो गई। नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज़ में हम कॉमनली देखते हैं वेजिटेबल फॉरेन बॉडीज़, जैसे कि हमारी सीड्स हो गई, कोई हमारे खाने पीने की चीज़ें हो गई, कॉर्न हो गया। इस तरह की चीज़ों को अक्सर बच्चे खेलने में या अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से अपने नाक में या कान में डाल लेते हैं। और प्लास्टिक फॉरेन बॉडीज़ हो सकती हैं, जैसे किसी खिलौने का हिस्सा हो गया, कोई सीटी की कोई विसिल हो गई, कोई मोती का दाना हो गया, जो बच्चे सोचते हैं कि ये हमारा बहुत प्राइज्ड पोजेशन है और कई बार उसको वो गलती से अपने बॉडी के अंदर छुपा लेते हैं और डाल लेते हैं। कुछ मेटालिक फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि सिक्के हो गए। बच्चे अक्सर मुंह में सिक्के लेके घूम रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और वो सिक्के को निगल जाते हैं गलती से और वो सिक्का जाके गले में उनके फंस जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को खाना खाने में प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और तरह की फॉरेन बॉडी है, जैसे कि मछली का कांटा या चिकन की हड्डी। कई बार अगर जिनके दांत नहीं होते हैं या जो बड़ा बाइट ले लेते हैं या खाने को नहीं चबाते हैं या कभी गलती से खाने में कोई कांटे का हिस्सा चला जाए तो अक्सर ये चीज़ जाके हमारे अंदर गले में फंस जाती है और उसकी वजह से हमें परेशानी होने लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग फॉरेन बॉडीज़ के बारे में। लिविंग फॉरेन बॉडीज़ कैसी होती हैं? अक्सर हम देखते हैं कि कोई उड़ता हुआ मच्छर या मक्खी हमारे कान के पास से आके भिन भिना के चला जाता है। कभी कभी अकस्मात एक्सीडेंटली ये हमारे कान में या नाक के अंदर भी घुस सकता है और अगर ऐसा घुस जाता है तो ये कीड़ा अंदर परेशान हो जाता है और परेशानी की वजह से अपने पंख फड़फड़ाता है, जिसकी वजह से कान में बहुत शोर की आवाज़ आती है और स्क्रैचिंग करता है, अपने हाथ पैर चलाता है, जिसकी वजह से अंदर हमें दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। इस तरह की परेशानी को एक सेमी इमरजेंसी परेशानी हम कहते हैं, जिसमें हमें कीड़े को बॉडी से तुरंत बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ये कीड़ा हमारे अंदर गले में जा सकता है या हमारे पर्दे पे छेद कर सकता है और परेशानी इससे हमें हो सकती है। जो प्रेजेंटेशन होती है फॉरेन बॉडी की, अक्सर हम बच्चों में देखते हैं कि बच्चे इसको खेल खेल में डाल लेते हैं और थोड़ी समय के बाद जब वो बॉडी में रिएक्ट करती है, बॉडी में अंदर उसमें सूजन आती है या बॉडी से प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने मम्मी पापा के पास रोते हुए जाते हैं और मम्मी पापा अक्सर इस फॉरेन बॉडी को ऐसे देख पाते हैं। अगर माँ बाप सतर्क हों, अगर बच्चा आपको कोई इशारा कर रहा है अपने नाक की तरफ या कान की तरफ, तो बच्चे को इग्नोर मत करिए, आप उसको तुरंत एक टॉर्च लेके देखने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई चमचमाती हुई चीज़ या कोई रंगीन चीज़ दिखे तो आपके कान में तुरंत ये आप सोचना चाहिए कि ये फॉरेन बॉडी हो सकती है। और अगर ऐसी इमरजेंसी आपको लगे तो आपको तुरंत बच्चे को अपने ENT डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। जो ट्रीटमेंट है फॉरेन बॉडी का, इसको बॉडी से निकाल देना ही इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। कई बार हम इसको एंडोस्कोपी के द्वारा निकालते हैं, कई बार इसको हम फोर्सेप्स के द्वारा निकालते हैं, कई बार हम इसको ट्वीज़र के थ्रू निकालते हैं। किसी किसी सिचुएशन में हमें फॉरेन बॉडी को ऊपर से पास करके नीचे निकल जाने देना पड़ता है, जिससे लैट्रिन के रास्ते या खाने के रास्ते वो चीज़ बॉडी से बाहर निकल जाए। थैंक यू।